आज की जो कथा है, मेरी सबसे सबसे ज्यादा पसंदीदा कथा है। मुझे बहुत पसंद है आज की कथा। और ये धम्मपद में आती है। धम्मपद के जो गाथा है, 251 जो गाथा है, उसमें यह कथा आती है। इसे अगर अच्छे डेप्थ में पढ़नी हो तो अट्ठ कथा में भी वो पढ़ सकता है। जिस प्रकार मैंने पहले ही कहा कि मेरी आज की जो गाथा है मेरी फेवरेट गाथा है, जो कि मलवग्ग में आती है। 251 गाथा, जिसका जिसका प्रोनाउंस ऐसा होता है: नत्थी रागो समो अग्गी, नत्थी दोषो समो गहो, नत्थी मोहो समम समं जालं, नत्थी तन्हा सम्मानंदी। अर्थात देर इज नो फायर लाइक अ लस्ट, नो इल लक लाइक हेट्रेड, नॉट नो नेट लाइक डिल्यूजन, एंड नो रिवर लाइक क्रेविंग। है ना? अर्थात कि राग समान आसक्ति, आसक्ति भी कह सकते हैं आप उसे, तो आसक्ति समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष समान कोई दुर्भाग्य नहीं, है ना? और मोह समान कोई जाल नहीं, और उपादान समान कोई नदी नहीं। इसको हम बाद में एंड में वापिस समझेंगे। तो ये कथा कैसी है? ये कथा जेतवन की है। जेतवन आप सभी जानते हैं ना, बहुत प्यारा विहार है जेतवन। जेतवन जो कि राजा बिंबिसार ने दान दिया था ना, जेतवन। हाँ, है ना? राजा बिंबिसार ने दान दिया है ना जेतवन, विदेही नहीं, शाक्यधन। अनाथ पिंडिक। हाँ, जेतवन किसने दान किया है? अनाथ पिंडिका ने, और साथ में जेत राजकुमार ने, दोनों ने मिलकर दान दिया है। तो उसमें भगवान ठहरे हुए थे। भगवान ठहरे हुए थे तो भगवान से कई लोग मिलने आते थे, है ना? लोगों का मिलना जाना आता रहता था। ऐसे ही कुछ पांच जो है युवा, आप कह सकते हो, वो युवा भगवान से मिलने के लिए आए, और भगवान को वंदन करके उनके आगे बैठ गए। उनके आगे बैठने के बाद भगवान ने जानते हुए उनको धम्मदेशना देना शुरू किया। बाजू में खड़े आनंद थे, बनते आनंद। बनते आनंद उनको पंखा झेल रहे थे, है ना, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई जो है गर्मी ना हो, उष्ण ना हो, उष्णता, सॉरी, गर्मी ना हो। तो यह जब भगवान धम्मदेशना दे रहे थे, तो धम्मदेशना देते हुए उन पांच युवा में से एक जो युवा है, सुनते सुनते सो गया। उसको नींद लग गई। थोड़ा जागता है, सुनता है, फिर सो जाता है, जैसे होते ना एक लोग। ऐसे कुछ कुछ लोग सोते हैं, सोते सोते थोड़ा आँख खुली सुन लेते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ऐसा ऐसा सो रहा था वो, सो नींद आ गई, अपने आप ही नींद आती है। होती कई लोग को होता है कि नींद आती है। और ऐसे कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कुछ लोगों का प्रवचन सुनते समय नींद आती है। जैसे कि मुझे मुझे ऐसे कुछ लोग थे कि कुछ लोग का प्रवचन लगा, तो मुझे पता नहीं, अपने आप नींद ही आएंगे। आप उसे मार कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, बंधन भी कह सकते हो। जैसे नागपुर में जब था, तो भंते बीन रखे थे, उनका प्रवचन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। उनके प्रवचन काफी अच्छे होते हैं। बस शुरुआत में जब शुरू होते तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होते, पर जैसे ही पहले 5 मिनट बीत गए, तो पहले 5 मिनट के बाद से उनके प्रवचन बहुत प्यारे लगते हैं। पर मुझे अक्सर उनके प्रवचन में नींद नींद आ जाती थी और मैं सो जाता था। पर तभी जब मैं दिन भर काम करता था, क्योंकि अक्सर उनके जो प्रोग्राम्स है, सामने शिविर वगैरह, वो मुझे ही बोले थे ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो उनके सारे सामने शिविर वगैरह मैं ही ऑर्गेनाइज करता था नागपुर में जब था तो। और इवन अभी भी जब मैं 1 महीने के लिए गया था नागपुर, तो उन्होंने जस्ट एक बार कहा कि शिवली, एक सामने शिविर ऑर्गेनाइज करो। तो उसके कारण मैं बहुत थक जाता था। और उनके प्रवचन शाम में होते थे या अक्सर सुबह। तो थका होने के कारण उनके प्रवचन शुरू में तो मुझे नींद अपने आप लग जाती थी। तो मार भी बोल सकते हो कि मार चाहता हूँ कि मैं इतने अच्छे प्रवचन ना सुनूं। सो होता है, कभी कभार कुछ कर्म होते हैं, पूर्व के धातु भी होते हैं। तो कुछ कुछ लोगों के प्रवचन शुरू होते बराबर नींद आ जाती है। जैसे कि आप लोगों में से भी किसी को भी नींद आ रही होगी मेरे प्रवचन सुन के, है ना? तो किसी को लग रहा होगा, अरे क्या भंते जी, जल्दी खत्म करो ना। सब होता है, अलग अलग फीलिंग्स आ सकती है। हमारे अपने अपने धातु होते हैं, किसी किसी व्यक्ति को लेके, अपने किसी किसी व्यक्ति को लेके इंटेंशंस, फीलिंग्स हो सकती है हमें। तो होता है। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति को क्या हो गया, नींद आ गई और वो वहीं पे सो गया। दूसरा लड़का क्या कर रहा था, अपनी उंगली से रेती खोद रहा था, है ना, ऐसे गड्ढे बना रहा था रेती पे। होती है ना कभी कभार, किसी होती है, कोई सामने कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना बैठा हो, वो अपना नीचे में ही अपना ही गुमसुम 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 कुछ ना कुछ करते रहता है। आप लोग भी करते होंगे कभी कभार, प्रवचन उचन में बैठे किसी बनते जी के, तो है ना, या अपना मोबाइल निकाले गेम खेलना शुरू कर दो। तो वो ऐसा हो गया। अब उस समय मोबाइल नहीं थे, गेम्स नहीं थे। अब आए हैं तो बैठना ही पड़ेगा। भगवान को तो बोल नहीं सकते कि भगवान नहीं नहीं हम निकलते, रहने दो ना, क्या बात है, बता रहे प्रवचन। ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि भगवान का एक अलग ही आभा होती है ना। भगवान एक दिखने में इतने सुंदर और इतना उनकी काया वाणी इतनी प्यारी, तो चलो बाबा सुन ही लेते हैं, अभी सुनने तो
वो उंगली से कुछ ना कुछ करने लगा रेतों पे, रेती पे, है ना। तीसरा क्या किया, तीसरा पेड़ को हिलते हुए देख रहा, अभी हवाएं चल रही होंगी तो पेड़ कैसे हिलते हैं। और शायद से वो बाम्बू ट्री का गार्डन था शायद से वो, तो बड़ी मजा थी देखने में। पता है क्या आपको, ऐसे जम जम के हवाएं तो बाम्बू ट्री जैसे हिलते हैं, बहुत जम जम के, ऐसी बहुत प्यारी प्यारी आवाज आती है। और बाम्बू ट्रीज में हवा भी बहुत खतरनाक आती है, और बहुत से जम जम के आती है वहां पे जब बाम्बू ट्रीज है ना। क्योंकि मैं गया था परिवार पिछले साल 10 दिन के लिए, एक ऐसा चेक था वहां पे, पूरे बाम्बू ट्रीज थे, पूरे बाम्बू ट्रीज थे। तो इतना देखने में आनंद आता था जब वो हवा चलते थे तो मस्त ऐसे जम जम के, ऐसे वो बाम्बू ट्री जैसे जम जम के पूरे हिलते थे। रहा था कि अभी उखड़ेंगे, अभी उखड़ेंगे, अभी उखड़ेंगे, अभी गिरेंगे, अभी गिरेंगे, पर गिरते नहीं थे। और इधर मस्त प्रदर्शन शुरू है, मैं ध्यान उधर का था। तो ऐसा भी होता है, कभी कभार ध्यान उधर भी जाता है। वी आर नॉर्मल पीपल, हम सभी नॉर्मल है, हमारा ध्यान भटकना बहुत सरल बात है। ऐसा नहीं, कोई भी अच्छा कितना भी कॉन्सेंट्रेटेड फोकस मैन क्यों ना, उसका ध्यान भटक सकता है। सो मैं भी मस्त 10 दिन शिविर के लिए गया तो बहुत, और पता नहीं कौन से पाप फेर रहा था वहां पे मैं। इतनी खतरनाक वहां ठंडी थी, इतनी खतरनाक, बच्चों क्या बताओ, दिसंबर का ही शायद से दिसंबर का ही मंथ था। और मेरी बस ऊपर संपदा हो, एक दिन हुए मेरा परिवार में चला गया था। इतनी खतरनाक ठंडी थी कि मुझे लगा कि मैं शायद जन्मों के पाप पाप फेर रहा हूँ। ऊपर से मैंने ऐसे कोई ज्यादा ज्यादा चीवर लेके नहीं गया, स्वेटर लेके नहीं गया था मैं, तो बहुत ठंडी की, इतनी बहुत पूरा जंगलों से घिरा हुआ था वो। तो जम जम के हवा, और इतनी जम जम के हवाएं क्या बताया आपको। तो बाम्बू भी बहुत जम जम के लेते। इधर मेडिटेशन छोड़ के मेरा ध्यान उधर जाता था, कहता नहीं नहीं नहीं, ये काम करने के लिए तो हम नहीं आए हैं यहाँ पे, ऐसा काम करने के लिए तो नहीं है। खुद को ही समझाना पड़ता है बच्चों, कोई और आके नहीं समझाने वाला है आपको। और जब खुद काम अगर खुद को समझा तो जल्दी समझ जाता है किसी और के समझाने के मुकाबले। तो खुद ही को मन को बोल देता था कि नहीं शिवली, ये काम करने तो नहीं आए यहाँ पे, है ना। झाड़ गिरे या ना गिरे, झाड़ उखड़े या ना उखड़े, उसको छोड़ो, हमें हमारे अंदर के किसको उखाड़ना है, 10 संयोजनों को जो शाक्यधन ने हमें बताया, है ना। षटपना, मात्सर्यपना, लोभ वगैरह वगैरह। तो खुद ही को बोला, फिर ध्यान रखा था। तो होता तो उसमें से एक लड़का, वो 4-5 लड़कों में से एक लड़का ऐसे पेड़ों को हिलते हुए देख रहा था, मस्त मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था ऐसे हिलते हिलते देखने में, है ना। फिर तीसरा ये हो गया। चौथा तो अलग ही दुनिया में था अपने। चौथा क्या कर रहा था, मस्त आसमानों को देख रहा था, तारे देख रहा था। मैं भी जब शुरुआत में कई सालों पहले, जब मैं मेरे ख्याल से 9th में था, तो 9th में मैं 10 दिन के लिए शामिल हुआ था, 10 दिन के लिए भंते बना था मैं तब। तब नहीं क्या, तो वहां पे एक लड़का था, मेरा फ्रेंड ही था। तो हमको तब बताइए भंते नहीं, जिनके पास हम भंते बने थे ना, उन्होंने बहुत प्यारा बोला था कि देखो एक दूसरे को आप लोग अहो बोल के बोलोगे, क्योंकि वो मराठवाड़े के थे और वो काफी स्ट्रिक्ट बनते थे वो। तो हम लोग कैसा भंते बनाते, सब लोग 10 दिन के लिए, तो अलग अलग जगह से आए थे, तो हम सब लोग एक दूसरे को अहो करके बुलाते थे, मराठी में बोलते थे, क्योंकि हम लोग सब अभी बनते मराठी, तो मराठी बात करते थे। उसमें से हम हमारे थोड़े से एक मोटे बनते थे, हमारी उम्र तब छोटे सब छोटे छोटे थे, 9वीं मतलब 9th में मतलब क्या। तो हम सभी छोटे छोटे बनते थे। उसमें से एक था मोटा था, गोलू गोलू था, सामने वो भी सामने था। तो हम सब लोग उसे क्या बोलते थे, ओ हाथी साहब। सो लाइक लाइक जस्ट अभी तो सब हेल्दी था, और भगने वाला था, रिस्पेक्ट दो। तो अभी हम लोग बनते थे तब लोग सामने थे, तो अभी ऐसा तो बोल नहीं सकते, मोटे बोल नहीं सकते थे, क्योंकि बंदे सुने थे फिर बहुत मार रहे थे हमको, और वो बंदे बड़े स्ट्रिक्ट थे। मैं तो पहले दिन खा लिया था गाल पे बहुत जम के। तो हम सब लोग रिस्पेक्ट से बात करते थे। अब ये मोटे थे तो हम लोग क्या बोले, नाम हमको याद रहता था नहीं एक दूसरे के, हमको तो सब दूसरे नाम मिलते हैं ना, बनते समय बने दूसरे नाम मिलते हैं, नए नए नाम मिलते हैं बनते लाइफ के। सो ऐसा ही हुआ, तो हम लोग उनको फिर बोलते थे ओ हाथी से बिगड़ गया, ओ हाथी से कोड़ी चल रहा, आज मोटे थे तो नाम याद, तो एक शॉर्टकट। तो ऐसा, तो वो लोग कहता था पूरा समय मस्त बातें करेगा, खिलेगा वगैरह, हमारे साथ बातें शातें करेगा, पर जब भी प्रवचन का समय शुरू हो गया, तो पता नहीं उससे क्या होता, उससे गर्दन अपने ऊपर जाएंगी ऐसा, और अपने ऊपर दिखती रहेंगी। फिर चाहे हम खुले आसमान में बैठे हो, या चाहे विहार के अंदर बैठे, या कहीं भी बैठो, उसको एक अलग आदत थी, अपने आप जैसे ही प्रवचन शुरू हुआ, उसी गर्दन ऊपर, घंटा आगे तेरे प्रवचन, उसी गर्दन ऊपर अपने आप चली जाएंगी। मैं अक्सर से देखा करता था, जैसे देखा देखा। तो ऐसा होता है, कई लोगों को अलग आदत होती है, भले पूरा समय अच्छा रहेगा, पर अपने संस्कार बने होते हैं हर एक चीज को लेके, हैबिट्स कुछ हम डेवलप किए होते हैं। तो ऐसे हैबिट्स अच्छे नहीं होते हैं, देखो ऐसे आप नोटिस करो कि आपको कौन से हैबिट्स लगे हैं। अभी किसी किसी को हैबिट होंगी कि शिवली बंदे जी प्रवचन दे रहे हैं, और हम नीचे मोबाइल रखे हैं, चलो भाई तब तक मोबाइल में खेलते हैं, है ना। किसी को होंगी मम्मी की तरफ देखा, तो अलग अलग हैबिट्स होते हैं, पर तो सोचो ये हैबिट्स गलत है या सही है, क्योंकि ये हैबिट्स जन्मों जन्म रहेंगे फिर आपके लाइफ में। तो इसलिए जब कोई काम करे तो फोकस उसी काम पे लोगे, कि मैं जिस काम के लिए मैं यही काम करूंगा, ये काम मैं घर पे भी तो कर सकता हूँ ना, ये काम मैं बाहर भी कहीं कर सकता हूँ, पर यहाँ पे मैं जो काम करना है वही काम करूँ, है ना। ऐसा 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 पूरा होना चाहिए। ऐसे भी अनुभव रहते हैं हमारे। जो चौथा इंसान आसमान में देख रहा था, भाग चलो लड़का,
बहुत ध्यान से श्रद्धा भाव से श्रद्धा धर्म का गौरव करते हुए धर्म को सुन रहा था। धर्म को सुन रहे आनंद पंखा झेल रहा। पंखा झेलते झेलते सब आनंद इन पांचों को देखा। तब भगवान को बोलता है और बच्चों को बोलता है, भगवान देखिए ना ये बच्चे कैसे आप इतने गंभीर। भी आनंद को पता है कि धर्म देशना कितने गंभीर है, क्योंकि वो खुद उस धर्म को खुद धर्म भंडारिक है ना। धर्म धर्म भंडारी मतलब उसके पास धर्म का साटा रखा हुआ है। तो धर्म की गंभीरता को अच्छी प्रकार से, धर्म के डेप्थनेस को, कितना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना कितना वास्ट है धर्म, वो जानता है। तो उसने देखा, तो भगवान को बोलता कि देखो भगवान आप इतना गंभीर बता रहे हो और ये लोग फिर भी नहीं सुन रहे, कैसे लोग हैं ये लोग। पता है ना, हमें भी कभी बार चिढ़ आती है कुछ लोगों को देखिए, कैसे लोग हैं यार, ऐसे भंजी कुजी बोलते हैं, कैसे ये। वो लोग अपने संस्कारों से मजबूर, आप लोग मत हो। तो ऐसा हुआ। फिर ऐसा होने के बाद भगवान कहते कि आनंद तुम इन्हें जानते नहीं हो ना, इसलिए। तब कहते हैं कि हाँ बनते, मैं इन्हें जानता नहीं, पर क्या कृपया करके आप ही बताएं। अब जब भगवान ने ऐसा कहा कि तुम इन्हें जानते नहीं हो, आपने स्वीकार भी कर लिया। और आनंद ये भी जानते हैं कि भगवान जानते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान सब सब सर्वानुत ज्ञानी है, वो सब कुछ देख सकते हैं, उनका पास फ्यूचर वगैरह सब कुछ। तो आनंद समझे कि भगवान ने जरूर उनका पास देखा होगा, तो उसके आधार पर ही इन्होंने कुछ ना कुछ भगवान ने कहा है, तो कुछ ना कुछ जाना होगा। तो कहते हैं भगवान बताइए ना। आनंद ऐसा कहते हैं भगवान को, तो भगवान बताते हैं कि देखो ये जो है ना, जो एकदम सो गया है, जिसको नींद आ गई है ना, पता नहीं मेरे शब्द से कानों पे जा ही नहीं रहे हैं, बीच बीच में थोड़े थोड़े जा रहे हैं फिर सो जा रहा है, इसको नींद आ जा रही है। दरअसल रीजन है, कारण है ना, हर चीज के पीछे रीजन होता है, बुद्ध कहते हैं ना। तो क्या कारण है? दरअसल क्या है कि ये अपने पिछले लगातार 500 जन्म सर्प योनि में उत्पन्न हुआ है। ये जन्म 500 जन्म। अब बुद्धिज्म में कहा जाता है कि लगातार अगर 500 से ज्यादा जन्म अगर कोई एक ही योनि में जन्म लेता है, तो उसके जो संस्कार है वो वैसे हो जाते हैं, फिर वो अनंत होने पर भी संस्कार निकलते नहीं है वैसे। तो वैसा ही हुआ। तो ये लगातार 500 योनि में सर्प करके उत्पन्न हुआ है, और सर्प योनि में सोता ही था, सोता ही था। तो सोने के संस्कार उसके ऐसे बन गए हैं, और सोने के संस्कार से ऐसा आसक्त हो गया है वो, सोते रहो कि इतने जन्मों में सोने पर भी इसकी सोने की तृष्णा भी समाप्त नहीं हुई, और इस जन्म में भी वो सो ही रहा है। तो देखो 5 जन्म में सर्प रहा, 5 जन्म में सोता ही रहा, और अभी मनुष्य में बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई, फिर भी देखो सो ही रहा है। संस्कार बन गए हैं ना बच्चों। तो आपको देखो संस्कार ना भाई जन्म जन्म के लिए। और जो दूसरा है, जो क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उंगली से मिट्टी में गड्ढे खोद रहा है। ये क्या किया, ये अपने पिछले 500 जन्म तक केचुआ था, जो मिट्टी खोदता था। तो 500 जन्म मिट्टी खोद खोद उसका मन नहीं भरा, और उसकी आदत ऐसी बन कि अभी मिट्टी ही खोद रहा है, अभी मिट्टी ही डाल रहा है। तो ये वही काम कर रहा है। तो देखो हमारे ऐसी आदतें हम पे डोमिनेट करती है। और तीसरा, जो क्या, पंखों को क्या, पेड़ों को डोलते हुए देख रहा था, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा किधर चला, है ना। ऐसे पंखों को डोल, ऐसे झाड़ों को पेड़ों को डोलते हुए देख रहा था। दरअसल अपने पिछले 500 जन्म में ये क्या था, मरकट था। अब बताओ मुझे मरकट मतलब क्या होता है, क्या बताएगा? मंकी। हम्म। तो पिछले 500 जन्म में क्या था, बंदर था। अब बंदरों को तो भाई बड़ों से प्यार होता है, कभी इस जंगाल से उस जंगाल, कभी उस जंगाल से इस जंगाल, जाने कहा मैं किधर चला, वैसे वाली बात हो जाती है। तो इसलिए अभी भी ये पेड़ों को ही देख रहा है। और ये जो चौथा है, जो कहा दिख रहा था, आसमान में, तारों में। तो ये ज्योतिष था पिछले 500 जन्म, इसलिए अभी भी आसमान को ही देख रहा है। और जो 500 और ये जो पांचवा छोटे सुंदर तरीके से धर्म को सुन रहा है, दरअसल ये पिछले 500 जन्म ब्राह्मण करके पैदा हुआ था, और तीनों वेदों का ज्ञाता था, बड़े बड़े आनंद भाव से वेदों के मंत्र पाठ कर रहा था। तो अभी भी ये मेरे बताए गए वचनों को मंत्र ही समझ के बड़े ध्यान से श्रवण कर रहा है, इसलिए कारण है। तो इन्हीं के ये कारणों के कारण क्या हो रहा है, ये लोग इस प्रकार से अभी भी क्या है वैसे। इस प्रकार जब भगवान ने बताया, फिर भगवान ने उपदेश दिया कि आनंद ऐसा ही है। कैसा है कि ये जो राग है ना, आसक्ति, ये अग्नि समान है। अरे एक समय ऐसा आता है कि 7 सूरज निकलते हैं, 7 सूरज समान इतनी खतरनाक अग्नि निकलती है जो सबको जला देती है। पर उस अग्नि से सब कुछ जलने पर भी कुछ तो बातें शेष रह जाती है, कुछ तो बातें बच जाती है। इतनी खतरनाक अग्नि होने पर भी, इतना कुछ जलाने पर भी, कि सुमेरु पर्वत जैसा पर्वत चल जल जाता है उस अग्नि से, पर फिर भी कुछ बातें शेष रह जाती है। अरे पर ये राग अग्नि, अर्थात आसक्ति की, अटैचमेंट ना, अटैचमेंट
माय मदर, माय फादर, अटैचमेंट होती है ना आपको, माय बनते, माय कार, माय ड्रेस, ऐसे अटैचमेंट होती है ना, मेरी प्यारी बिल्ली, मेरे प्यारे कपड़े, मेरी प्यारी माँ, है ना। फिर माँ ही बोलती ममता के मंदिर की। सो बड़े प्यारे प्यारे होता है ना, अटैचमेंट होती है आप लोगों को। सो भगवान कहते हैं कि ये राग दृष्टि कितनी खतरनाक है कि ये तो जन्मों जन्म चलती रहती है, और इसे हम जन्म जन्म जलते भी रहते हैं, होते हैं ना। तो आपकी भी अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट मत करो। फिर भगवान बताते हैं कि ये द्वेष, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये द्वेष है। ऐसा तो भी, सर्प तो भी हमें एक जन्म में खाएगा, कुछ खाएगा तो, है ना, कुछ निकलेगा तो एक जन्म निकलेगा। पर ये जो द्वेष है, अरे जन्मों से निगलता हुआ आ रहा है हमें। आपके अंदर क्रोध, जो क्रोध है ना, आप सभी क्रोध 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 आता होगा। आप लगता है गुस्सा आ गया, गुस्सा हो गया, एक ही बार हो गया, पर ऐसा नहीं है। जन्मों जन्म से हम गुस्सा होते जा रहे हैं, जन्म जन्म से इस गुस्से के मुंह में निगलते जा रहा है हमें ये। तो गुस्सा छोड़ो, गुस्सा मत करो। और इसके अलावा ऐसा क्या है कि जाल, मछली के जाल, हम जो जाल फेंकते हैं ना, मछली का जाल पानी में, उस जाल से तो भी कभी कभार गारंटी रहती है मछलियों की बाहर निकलने की, छूट जाने की, हर मछली फंस नहीं पाती। पर हम सभी अपने अपने मोह के जाल में फंसे हुए और निकल ही नहीं पा रहे। इसके अलावा नदी जो हमेशा बहती जा रही है, ये नदी तो भी कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, पर हमारा उपादान, हमारी आसक्ति जो हम चिपक के हर एक चीज से, वो कभी कम नहीं होती है, हमेशा बढ़ती जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा होने ही मत दो। तो कैसा मत होने दो, किसी से एकदम लव शव मत करो, अटैचमेंट हो, है ना। तो कहते हैं ना, मुंबई इज ने इंडिया इज नेशन, दादर इज स्टेशन, डू नॉट फॉल इन लव, फर्स्ट कंप्लीट योर एजुकेशन। जब कुछ सोचा है कि मुझे कुछ बड़ा काम करना है, तो सिर्फ उस काम के पीछे लगो, इससे उसके पीछे मत लगो। क्योंकि ये कैसा है, ये आपको जलाएंगी अगर फालतू कामों के पीछे लगोगे तो। फालतू काम कौन से होते हैं, मोबाइल चाहिए, मोबाइल में लगे रहना, है ना, फालतू गेम्स में लगे रहना, है ना, इसके पीछे, दोस्तों के पीछे, उसके पीछे लगे रहना, ये फालतू काम है। इससे आप भी जलोगे, कोई और नहीं। ये छोड़ दो ये से काम। फिर द्वेष, किसी को गुस्सा करना, किसी को अनाप शनाप बोलना, किसी को गाली देना, किसी को गुस्सा करके बोलना, ये भी छोड़ दो। देखिए सांप के चूहे को ये निगलता है, वैसे ये आपका जो गुस्सा है आपको ही खराब कर देगा, चरा खराब कर देगा सबको। देखो मेरा चरा कितना खराब हो गया, पिंपल्स पिंपल्स, ये गुस्सा करने का नतीजा है, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा, खतरनाक गुस्सा करता हूँ ना, इसलिए आप भी, आपका चरा भी खराब हो जाएगा। इसलिए देखो बाल हट जाओगे तुम्हारे, पूरा सब कुछ। तो वो छोड़ दो। इसके अलावा मोह, मतलब अज्ञानता, नॉनसेंसनेस, है ना, रबिशनेस, वो छोड़ दो। तो क्या हो जाएगा, जिस प्रकार उन 5 लोगों में जो पांचवा इंसान था, जो 5 लड़का था, जिसने ध्यान से सुना, क्यों सुन पाया, क्योंकि उसमें ना द्वेष था ना लोभ था, बड़े फोकस्ड माइंड से, उसमें कोई संयोजन, जैसे शाक्यदन ने बताया, उनमें से एक भी संयोजन मन में उत्पन्न नहीं होने दे रहा था, और सिर्फ ध्यान से धर्म सुन रहा था। इसलिए प्रवचन खत्म होने के बाद बच्चों, वो श्रोतापति हो गया था, श्रोतापति। और बाकी बस, कोई सोता रहा, कोई पेड़ों को देखता रहा, कोई मट्टी में गड्ढे खोदता रहा। जिंदगी ऐसे ही निकल जाए, जिसका फोकस माइंड नहीं होगा वो जिंदगी ऐसे निकलेंगे। इसलिए फोकस माइंड होकर सुनो, चाहे मुझे सुन रहे हो या चाहे कोई किताब पढ़ रहे हो, कुछ भी हो, तो आप भी ऐसे जल्दी मुक्ति के रास्ते पर लग जाओगे। लगना है ना मुक्ति के रास्ते पे, बुद्ध के रास्ते पे लगना है कि नहीं लगना है, बुद्ध समान बनना है कि नहीं बनना है, हाँ, या बुद्ध समान निर्वाण प्राप्त करना है ना, तो फिर बुद्ध के प्रवचन फोकस माइंड सुनना शुरू करो, जैसे ये। तो इतना आज के लिए काफी है बच्चों। साधु साधु।